मिरेकल इन्फो में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस तरह से जीके के क्वेश्चंस चाहते हैं, अगर आप पीएससी, आरआरबी, एनडीए, एनटीपीसी, व्यापम, बैंकिंग या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। अब ये गदर पार्टी क्या है देखते हैं। गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया था। तो याद रखेंगे, अमेरिका और कनाडा के जो भारतीय हैं उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसे प्रशांत तट का इंडिय संघ भी कहा जाता था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र का भी निकालती थी। तो याद रखेंगे, यह पार्टी जो है हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र निकालती थी, छापती थी, जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिए। गदर पार्टी के महान नेताओं में सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह, लाला हरदयाल आदि ने जो कार्य किए उसने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को उत्प्रेरित किया। पहले महायुद्ध के छिड़ते ही जब भारत के अन्य दल अंग्रेजों को सहयोग दे रहे थे तो गदर पार्टी के लोगों ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध जंग घोषित कर दी। तो समझ लीजिए गदर पार्टी क्या होता है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आया हुआ है, अच्छे से देखेंगे। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से सन 1915 में नवाजा गया। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो हुआ था उसके द्वारा नरम दल और गरम दल में एकता हो गई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर लखनऊ अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना जो है दो तरह से हुआ है। एक बाल गंगाधर तिलक ने किया है और दूसरा जो है एनी बेसेंट ने किया है। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो इसका आंसर है जॉर्ज अरुंडेल। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी को। याद रखेंगे, महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां की? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में की थी।
चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया? चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने चंपारण बिहार में किया। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखेंगे, चंपारण का आंदोलन सन 1917 में हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कटिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी। आप समझेंगे ये 3 कटिया प्रथा क्या होता है। तो चंपारण जो आंदोलन हो रहा था, तो यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों की जमीन का 3/20 भाग नील की खेती के लिए आरक्षित रखने के खिलाफ सन 1917 में हुआ। यह व्यवस्था 3 कटिया प्रथा कहलाती थी। क्लियर हुआ आपको? अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों की जमीन का 3/20 भाग नील की खेती के लिए आरक्षित रखा गया था, जिसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था, जिसे 3 कटिया प्रथा नाम दिया गया। 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने बिहार के किसानों से अनुबंध के तहत नील की खेती के लिए बाध्य किया। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में भूख हड़ताल किया था। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल मिरेकल इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। तो आगे भी हम इस तरह से नए नए क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।